नमस्कार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और लखनऊ से खबर आ रही है। बाल गृह में मानसिक विक्षिप्त बच्चे और बच्चियां बीमार हैं। मानसिक विक्षिप्त 2 दर्जन बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ी है। 3 बच्चों की दुखद मौत भी हो चुकी है। 5 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिहाइड्रेशन और फूड प्वाइजनिंग की आशंका जाहिर की जा रही है। 16 बच्चों को लोक बंधु अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। निर्वाण संस्थान के तहत बच्चों को ये आश्रय दिया जाता है। मानसिक रूप से कमजोर बच्चों को दिया जाता है आश्रय। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा मौत का कारण। पारा स्थित निर्वाण संस्थान का ये मामला है जहां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीमार बच्चों का लोक बंधु अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। ये बड़ी खबर है लखनऊ से और बड़ा अपडेट ये है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो ये बताया जा रहा है कि ये बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल लेकर लोग गए, तब तक इनकी मौत हो चुकी थी। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर देखिए मानसिक विक्षिप्त 2 दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। ये सर 3-4 दिन पहले सर है। ये क्या हुआ था? इन लोग किस तरीके से बीमार पड़े? ये तो नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पता है कि ये उल्टी और पेट दर्द से ज्यादा इन लोग को प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन लोग को एडमिट किया गया। क्या खाया था इन लोगों ने? सर ये लोग तो खाना ही नॉर्मली खाते हैं जो वहाँ पे बनता है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल उस टाइम पे 146 के करीब थे। कितने बच्चे बीमार हुए थे खाना खाने से? खाना खाने से लगभग 10 से 15 एक साथ। लखनऊ के राजकीय बाल गृह से 2 दर्जन बच्चों के बीमार होने की खबर आ रही है। खबर ये भी है कि 3 बच्चे जो हैं फूड पॉइजनिंग के शिकार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल जो बाकी बच्चे हैं उनका इलाज लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में जारी है। बाकी कुछ बच्चे जो हैं वो ट्रामा सेंटर भी भेजे गए हैं, जिसमें एक बच्चा जो है अभी भी फिलहाल गंभीर बताया जा रहा है। जो इलाज है फिलहाल जारी है। तमाम आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पहले इन बच्चों की जो तबीयत है वो बिगड़ी। जो बाल गृह के जो लोग हैं वो फिलहाल इस मामले को दबाने में लगे रहे, लेकिन जब बच्चों की हालत बिगड़ी और उसमें कुछ बच्चों की जब कुछ मृत्यु हुई तो बाकी बच्चों को सरकारी अस्पतालों में लाया गया। फिलहाल जो सरकारी अस्पताल हैं वो अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। बच्चों का जो इलाज है वो जारी है। हालांकि अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं की गई है, लेकिन जो बच्चों का इलाज है वो फिलहाल इस अस्पताल में लोक बंधु में जारी है। एक बच्चा जो है वो काफ़ी सीरियस है, उसका KGMU के ट्रामा सेंटर में इलाज जारी है। कुछ बताया जा रहा है कि बलरामपुर में भी कुछ बच्चे भेजे गए थे। फिलहाल आला अधिकारियों के संज्ञान में मामला है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, और जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है ये जरूर एक देखने वाली बात होगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। और संदीप खेर इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत ही दुखद वाकया है ये जो हुआ है लखनऊ में पारा स्थित संप्रेक्षण गृह में। क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है अभी तक? इसको लेकर क्या कारण रहे? 3 बच्चों की जान चली गई और बच्चों को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, स्वाभाविक सी बात है स्वाति की इस तरीके की जो भी संस्थाएं होती हैं, जैसे ये निर्माण संस्था थी, इनको फंडिंग मिलती है। देखिए, इनको पैसा मिलता है। कई तरीके की जो ये कहा जा सकता है सामाजिक सेवा वाले लोग होते हैं वो पैसा देते हैं। मतलब पर्याप्त पैसा होता है कि ये अपनी संस्था भी चला सकते हैं और उसी के एवज में अपना कामकाज भी चला सकते हैं। अब देखिए, ये बताया जा रहा है कि लगभग 54 बच्चे थे, जिसमें 35 बच्चे ठीक हो चुके, 15 से 16 बच्चे अस्पताल पहुंचे, 3 की मौत हो गई। तो इसमें देखिए स्वाभाविक सी बात है कि या तो पानी के साथ और या तो खाने के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया, यानी दोनों की ही जो गुणवत्ता है वो बेहद ही खराब थी। और इन मौत के पीछे देखिए फूड पॉइजनिंग की भी बात जो है वो कही जा रही है, जो लोक बंधु अस्पताल के जो अधीक्षक हैं यानी अस्पताल के। अब इस पर यह देखा जा रहा है कि जिन बच्चों की देखिए मौत हुई है, 3 बच्चों की, एक बालक है और 2 बालिका है, जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए सामने आएगी, क्योंकि विसरा देखिए सुरक्षित रखा गया है, हार्ट सुरक्षित रखा गया है, तो उसमें ये बात सामने निकल कर आएगी। अब देखिए, जाने वाले तो चले गए, कई बच्चे जो हैं वो बेचारे ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त है। उनको तो पता भी नहीं कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी बनती है निर्माण संस्था के चलाने वाले केयरटेकर की। उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर कौन सा बच्चों को गंदा पानी, दूषित पानी पिला दिया गया, या फिर खराब खाना, बासी खाना, पहले का रखा खाना, या कहीं से वो खाना आया था। कई बार ये होता है कि कुछ लोगों के घर में पार्टी होती है, कुछ लोग बर्थडे मनाते हैं, तो वह इस तरीके की संस्थाओं में खाने को डिलीवर करवा देते हैं। ऐसा तो नहीं खाना एक दिन पुराना था। तमाम तरीके की देखिए जो मुझे लगता है बातें हैं वो सामने निकल कर आ रही है। अब इस पूरे मामले पर देखिए विभागीय जांच भी बिठाई जाएगी और उसमें ये देखा जाएगा दोषी कौन है। लेकिन हाँ, इसमें ये भी हो सकता है कि देखिए मामले में
लिपापोती भी हो सकती है, क्योंकि हाँ। ये जो केयर टेकर है देखिए प्रभावी लोग होते हैं। अब मानसिक विकसित बच्चे देखिए जिसमें से 3 बच्चे खत्म हो चुके हैं, तो बेहद ही दुखद है। इसके पहले भी इस तरीके की निर्माण संस्थाओं की बात करी जाए, बाल आश्रम गृह की बात करी जाए, जहां पर लड़कियां रहती हैं, कई बार देखा जाता है लड़कियां भाग जाती हैं। हजरतगंज में भी ये देखा था, वहां पर भी कुछ बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए थे। तो मुझे लगता है कि इस पर एक सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और यहाँ पर जो खाना देखिए बनता है उस पर नजर रखी बिल्कुल, जानी चाहिए। उसकी गुणवत्ता पर का सवाल ख्याल- पहले भी उठते आए हैं। संदीप, आपको भी याद होगी कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए।